नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता के नवरात्रि के व्रत में कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए? नवरात्रि में देवी का व्रत क्यों रखा जाता है? इसकी पूजा विधि क्या है? नवरात्रि में रखे गए व्रत को करने से क्या फल मिलता है? मित्रों, एक बार की बात है, एक शेरनी अपने पति शेर से पूछती है, पतिदेव, आप तो सदा माता के निकट रहते हैं, इस विषय में मुझे विस्तार से बताइए। तब शेर इस व्रत के बारे में शेरनी को विस्तार से बताता है और कहता है, प्रिय, ध्यान देकर सुनो। मैं इसके संबंध में तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। लोक कल्याण की दृष्टि से आपने मुझसे अति उत्तम प्रश्न पूछा है। आपके माध्यम से इसका जवाब मैं पूरे संसार को देना चाहता हूँ कि यह व्रत क्यों रखा जाता है, इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, व्रत की क्या पूजा विधि होती है, व्रत के नियम क्या है। मित्रों, यह सब बताने से पहले मैं आपको एक कथा की ओर ले चलता हूँ जो नवरात्रि व्रत को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके समस्त पापों का नाश तो होता ही है, उसके घर में दरिद्रता का भी नाश हो जाता है। तब शेरनी कहती है, पतिदेव, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी, मुझे शीघ्र ही इस कथा को सुनाना प्रारंभ करें। लेकिन मित्रों, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्राचीन काल की बात है, किसी देश में एक बड़ा ही गरीब किसान रहता था। किसान का परिवार बहुत बड़ा था, उसके बहुत बेटे बेटी थे। उसके बेटे बड़े निकम्मे थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे। सारी जिम्मेदारी उस बूढ़े किसान के ऊपर थी, खाने की, पीने की और उनके पहनने ओढ़ने के लिए वस्त्रों की व्यवस्था भी वो किसान ही किया करता था। बेचारा अत्यंत दीन गरीब किसान धन न होने के कारण बहुत दुखी रहता था। खेती के अलावा उसके पास आजीविका का और कोई साधन नहीं था। कई बार तो उसके घर में खाने के लाले पड़ जाते थे। दिन भर काम करके जो भी वो लेके आता उससे एक समय का भोजन ही उन्हें नसीब हो पाता था, वो भी सिर्फ बच्चों के खाने के बाद जो भी बचा कुचा होता उसी से वह किसान अपना पेट भरता था। उसके बाद फिर पूरे दिन उसका परिवार भूखा रहता था और शाम होने का इंतजार करता रहता था कि शाम को पिताजी के आने पर हमें भोजन फिर से मिलेगा। इस प्रकार से वो किसान स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। किसान का स्वभाव अत्यंत दीन था, वो धर्म कर्म में रुचि रखने वाला था, बहुत ही सीधा साधा, बेचारा बड़ा ही संतोषी था। इतनी दरिद्रता के बावजूद भी वो सदैव देवी देवताओं की पूजा पाठ करता था। अपने दरवाजे पर आए हुए किसी भी अतिथि, ब्राह्मण, साधु संत की बहुत सेवा करता था। कुछ भी करके वो द्वार पर आए अतिथि के भोजन का प्रबंध अवश्य करता था, भले ही उसका परिवार और वह स्वयं भूखा क्यों न रह जाए। ये देखकर गांव के लोग उस पर हंसते थे। अगर गांव में कोई संत महात्मा पधारते थे तो गांव के लोग जानबूझकर उसी किसान के घर उन्हें भेज देते थे। कहते थे, भैया, हमारे गांव में तो एक बहुत ही धर्मात्मा आदमी है, वही तुम्हें भोजन करा सकता है। वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि उसको और नीचा दिखा सकें। आए दिन वे किसी न किसी साधु ब्राह्मण को उसके घर भेजते ही रहते थे।
इन सब के बावजूद वो किसान कभी भी अपना मन खराब नहीं करता था। उसके बाद जो भी उस किसान के पास होता था उसी से वह साधु संतों की सेवा करता था, बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा करता था। उसके द्वार पर संत महात्माओं ब्राह्मणों के चरण पधारते थे, तो इस बात से वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता था। खुद न खाकर वे उन सबको भोजन कराता था। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन की बात है, एक बड़े तपस्वी सिद्ध महात्मा उस किसान के घर आते हैं। किसान ने उनका भी उसी तरह बड़े आदर भाव से स्वागत सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। किसान की स्थिति के बारे में वो तपस्वी संत अच्छी तरह से जानते थे कि इस किसान के घर खाने के लाले पड़े हुए हैं। तपस्वी ने पूछा, बच्चा, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। बताओ, तुम्हें हमसे कुछ पूछना है? तब हाथ जोड़ करके किसान कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे एक बात बताइए कि मैं इतना दरिद्र क्यों हूँ, जो सही प्रकार से अपने परिवार को खिला पिला भी नहीं पाता हूँ। कई बार मेरा परिवार भूखा ही सो जाता है। बच्चों को, पत्नी को जब मैं भूखा सोते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़ा ही दुख होता है। मुझे ये बताइए कि मेरी इस दरिद्रता का विनाश कैसे होगा। ये सब बताते हुए किसान की आंखें भर आती हैं। वो कहता है कि पूरे दिन बैल की तरह काम करने के बावजूद मैं अपने परिवार को ठीक से भोजन नहीं करा पा रहा हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं धनवान तो नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे इतना धन जरूर प्राप्त हो जाए कि मैं अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सकूं, अपनी बेटियों का विवाह कर सकूं। देखो ना, आज आप मेरे द्वार पर आए हैं तो मैंने आपके भोजन की व्यवस्था की है। अपने बच्चों को भूख से रोते बिलखते देखकर उन्हें घर से निकाल दिया और वे कहीं चले गए। बच्चों के बारे में सोच सोच कर मेरा हृदय संताप की अग्नि में जल रहा है। मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु धन न होने के कारण मैं उसका विवाह नहीं कर पा रहा हूँ। कहते हैं, जवान बेटी को देखकर पिता को पाप लगता है। बस इन्हीं सब चिंताओं से मैं दिन रात जलता रहता हूँ। किसान बोला, हे ब्राह्मण देव, आप तपस्वी हैं, जरूर आपके पास कोई उपाय, कोई मंत्र अवश्य होगा। यदि आप मुझे वो बता दें तो मैं अपनी स्थिति को सुधार सकूंगा। हे भगवान, वैसे तो मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब आपने पूछा तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जब आप मुझ पर कृपा करेंगे तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। आप मेरे भविष्य के बारे में देखकर बताइए, क्या मैं ऐसा ही रहूँगा? इधर शेर शेरनी से कहता है। इस प्रकार वो किसान उन तपस्वी संत से प्रार्थना करता है। तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा, हे भाई, मैं तुम्हारी समस्या को भली भांति समझ चुका हूँ। अब तुम चिंता मत करो। तुमने ऐसी स्थिति में ही मेरी सेवा की है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आज से तुम नवरात्रि में माता के व्रत का अनुष्ठान शुरू कर दो। यह व्रत तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। माता नवरात्रि में तुम्हारी सारी दरिद्रता को नष्ट कर देंगी। शेर ने कहा, प्रिय, वह साधु उस किसान से कहता है, नवरात्रि व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत माता दुर्गा की 9 शक्तियों की आराधना के लिए रखा जाता है। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इन्हें रखने से साधक को जीवन में शक्ति और सुख शांति प्राप्त होती है। व्रत के पहले दिन
घर में कलश स्थापना की जाती है और माता दुर्गा का आवाहन किया जाता है। प्रतिदिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माँ, कालरात्रि माता, महागौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान माँ को धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं वो दिन में एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और वस्त्रों का परहेज करते हैं। कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है इसमें, जिसे अष्टमी या नवमी को किया जाता है। व्रत के दौरान हमें इन सावधानियों को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए, जिनमें पहले नंबर पर है मन को शुद्ध रखें और असत्य, अहंकार या क्रोध से दूर रहें। झूठा या तामसिक भोजन ग्रहण न करें। व्रत के दौरान नशा, मांसाहार और किसी भी प्रकार के गलत कार्यों से दूर रहें। श्रद्धा और भक्ति से पूजा करें और व्रत में नियमितता बनाए रखें। परिवार और समाज में सद्भाव और सेवा भाव रखें। इस व्रत को करने से बहुत सारे फल मिलते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 2 पर है कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शक्ति का संचार होता है। नंबर 3, व्रतधारी को स्वास्थ्य, धन और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। नंबर 4, आध्यात्मिक उन्नति होती है और व्यक्ति के पापों का नाश होता है। नंबर 5, नवरात्रि का व्रत भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करता है। शेर ने शेरनी से कहा, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करता है उसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। नवरात्रि में माता का व्रत रखने से भक्तों को आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक लाभ प्राप्त होता है। इसके कुछ प्रमुख फल भी इस व्रत को करने से मिलते हैं। माता की आराधना और व्रत रखने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और उसकी भक्ति और श्रद्धा में बढ़ोतरी होती है। मनोकामना पूर्ति, ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में माता का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेषकर जो सच्चे मन से व्रत रखते हैं। व्रत रखने से शरीर को शुद्धि मिलती है और आत्मनियंत्रण की क्षमता विकसित होती है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। सभी पापों का नाश होता है। माता की उपासना करने से पूर्व जन्म के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं। व्रत रखने वालों के घर में शांति और सौहार्द बना रहता है। सकारात्मक ऊर्जा सभी साधकों के जीवन में जो भी व्रत रखते हैं उसका प्रचार होने लगता है, जिससे वे जीवन में आगे बढ़ते हैं और इसकी उन्हें प्रेरणा मिलती है। यह फल भक्तों को माता की कृपा से ही प्राप्त होता है, जब श्रद्धा, समर्पण और नियमों का पालन करते हुए व्रत रखते हैं। नवरात्रि व्रत से जुड़ी कई कथाएं आती हैं, लेकिन एक प्रमुख कथा राजा सुरत और समाधि वैश्य की है, जो मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। यह कथा नवरात्रि व्रत के महत्व और फल प्राप्ति को दर्शाती है। कहते हैं,
प्राचीन समय में एक राजा हुआ था जिसका नाम सुरथ था। वह बहुत धर्मपरायण और प्रजा वत्सल राजा था, परंतु उसके शत्रुओं ने छल से उसके राज्य को छीनकर उसे निकाल दिया था। राजा सुरथ दुखी और परेशान होकर जंगल में भटकने लगा। उसी समय जंगल में उसकी मुलाकात एक समाधि नाम के वैश्य से होती है, जिसे उसके अपने ही परिवार वालों ने धोखा देकर घर से निकाल दिया था। दोनों दुखी और निराश थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ। अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए वे दोनों एक महर्षि के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने महर्षि से अपनी समस्त पीड़ाओं का वर्णन उनसे किया। तब महर्षि ने उन्हें देवी महामाया की आराधना और नवरात्रि व्रत करने का सुझाव दिया। महर्षि ने बताया कि देवी दुर्गा ही संसार की पालनकर्ता, रक्षक और विनाशकारी शक्ति हैं। उनकी आराधना करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने महर्षि के कथानुसार देवी दुर्गा की कठोर तपस्या की और नवरात्रि व्रत करना शुरू कर दिए। वे 9 दिनों तक माता की आराधना करते रहे और अंततः देवी महामाया ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया और उनकी सभी मनोकामना पूरी की। राजा सुरथ को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और वो एक प्रजावत्सल और शक्तिशाली राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हो गया और वह समाधि वैश्य भी अपने परिवार से मिल गया। उसे फिर से उसका खोया हुआ सम्मान मिल गया। उसका जीवन भी सुख समृद्धि से भर जाता है। तो मित्रों, हमने देखा कि नवरात्रि का व्रत रखने से देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन के बड़े से बड़े संकटों का सामना किया जा सकता है और सभी समस्याओं पर विजय पाई जा सकती है। उधर शेरनी से कहता है, उस किसान ने उस तपस्वी ब्राह्मण के द्वारा नवदुर्गा देवी व्रत का महात्म्य सुना। तपस्वी ने उसे मंत्र दिया। किसान ने उस मंत्र का जाप करना आरंभ किया। अनेक विधि तथा उपायों से भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस किसान ने नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान पूरा किया। अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के आने पर साक्षात माहेश्वरी ने उस किसान को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मुझसे मांग सकते हो। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सम्मुख खड़ा देखकर वह किसान भावुक हो गया। भावुकता के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। माँ दुर्गा के उस दिव्य अद्भुत रूप को देखकर वह किसान खुशी से उत्साहित होने लगा। फिर उस किसान ने माता को प्रणाम करके कहा, हे माता रानी, आपके दर्शन पाकर ही मैं धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। आप तो सचमुच त्रिलोक सुंदरी, सर्व शक्ति स्वरूपा, समस्त संसार की जननी है। मुझे जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है और मुझे मांगने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं। माँ ने फिर पूछा, पुत्र, तुम अपनी इच्छा प्रकट करो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। तब वो किसान कहता है, हे माता, मैं बहुत निर्धन हूँ। अपने पुत्र पुत्री का पेट भर के भोजन नहीं करवा पाता। मुझे इतना वरदान दे दो कि आज से मेरे बच्चे कभी भूखे न सोएं और मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में कर सकूं।
तब माँ ने कहा, हे पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हारी पुत्री का शीघ्र ही एक अच्छे परिवार में विवाह हो जाएगा और तुम्हारी पीढ़ियां सुख और समृद्धि से संपन्न रहेंगी। आज के बाद तुम्हारे घर में कभी भोजन, वस्त्र, धन, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा। इतना कहकर माँ वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। माँ के जाते ही उस किसान का घर प्रकाश से भर जाता है। उसका घर धन धान्य से संपन्न हो जाता है। उसका छोटा सा घर एक विशाल भवन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे तरह तरह की बहुमूल्य मणि रत्न जड़े हुए थे। कुछ समय बाद किसान ने अपनी बेटी का बड़ी धूमधाम से विवाह कर दिया। मित्रों, इस प्रकार नवरात्रि का व्रत करने से उसकी सारी दरिद्रता नष्ट हो गई। माँ की कृपा का प्रसाद मिलने के बाद वह और भी ज़्यादा धर्मात्मा हो गया। उस दिन के बाद उसने कभी दान करना, भक्ति करना नहीं छोड़ा और सदैव माँ दुर्गा का आभार प्रकट करता रहता था। शेर कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार मैंने तुम्हें नवरात्रि के व्रत की महान कथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है और यदि वह मान और दुर्गों की कृपा पा जाता है तो हमेशा के लिए धन धान्य से समृद्ध हो जाता है। कभी उसे और उसके परिवार को गरीबी का जीवन नहीं देखना पड़ता। माता बड़ी कृपालु है, बहुत दयालु है, करुणा की मूर्ति है। मित्रों, इस कथा के बारे में अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय माता दी मित्रों।